Good morning, student. I am Sapna from BPS IT टियर खानपुर कला. आई एम ए B.Ed स्टूडेंट. आज हम करेंगे कक्षा 9 का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. तो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रीफिक्स क्या होता है. तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रीफिक्स मतलब प्री एंड फिक्स का कम्बिनेशन जो है वो क्या होता है, प्रीफिक्स. प्री मीन्स क्या होता है, कई कुछ वर्ड्स के मीनिंग में अगर देखा जाए तो प्री का मीनिंग होता है पहले, और फिक्स का मतलब होता है कोई स्थिति या पोजीशन. तो वे अफिक्सेस या वो वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो किसी वर्ड के आगे लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्री फिक्स. ये खुद में कोई वर्ड नहीं होते, बस जस्ट लेटर ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं. तो प्रीफिक्स इज एन अफिक्स. प्रीफिक्स क्या है? एक अफिक्स है which is placed before a word. The word prefix is form of two words. कैसा? pre and fix. जो पहले लगता है, pre means sometime that comes before and fix means to take position. So prefix is a group of letters that take position before a word. It alerts the meaning of the word. तो मतलब क्या है कि ये जो prefix है वो word के आगे लगकर उसका meaning change कर देते हैं. Some common prefixes in English are none, un, and, anti, by, die. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस हैं इंग्लिश के अंदर. जैसे जिसको हम हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं, वो होते हैं हमारे प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस. ठीक है, तो जो आगे लग जाता है वर्ड के वो हो जाता है हमारा प्रीफिक्स, और जो पीछे लगते हैं वो होते हैं हमारे सफिक्सेस. तो हम पहले प्रीफिक्स की बात कर रहे थे, तो कुछ एग्जांपल्स हैं प्रीफिक्सेस के कि क्या क्या हो सकते हैं. जैसे नन हो गया, एंटी हो गया, ये सारे देखो. ऑटो, हैमी, हाइपर, पॉली, मल्टी, मोनो, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे मिस, ओवर, री, प्री. ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे कॉमन प्रीफिक्सेस हैं. तो इनमें से कुछ जो कॉमन प्रीफिक्स हैं उनके हम बिल्कुल ही कॉमन है, जो हमारे रेगुलर में हम देखते भी हैं, बोलते भी हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं क्या होते हैं. तो देख, जैसे आप सभी बोलते हो कि प्री, प्री मतलब पहले, प्री बोर्ड एग्ज़ाम. तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है कि जो बोर्ड से पहले होते हैं. तो यहाँ पे प्री का मतलब क्या हुआ, बिफोर. मिसअंडरस्टैंड, ठीक है, मिस रीड, तो इसका मतलब क्या होगा, बैड. या बैड मतलब बुरा, या फिर मिसबिहेव, मेरे साथ बुरा बिहेव किया. तो इस तरीके से जो मिस का मीनिंग हो जाता है वो क्या होता है, बैड. ठीक है, सब मतलब अंडर, जैसे सब डिवीज़न हो गया, सब तहसील हो गया. जो तहसील के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, सब तहसील. इंटर, इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल कंपटीशन, तो ये क्या हो गया, मतलब बीच में. सेमी, सेमी मतलब हाफ, सेमी सर्कल. ठीक है, तो द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस ऑफ आई एम, आई आर और इन, आई एल, इन एंड यू एन कैन बी एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू मेक दैम इनटू ए नेगेटिव सेंस. तो जैसे ये जो मैंने प्रीफिक्स बोले थे अभी, आई एम, आई आर, तो ये क्या करते हैं, वर्ड के बिगिनिंग में लगकर वर्ड की जो सेंस है उसको नेगेटिव कर देते हैं. जैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल के आगे अगर आई एम लगा दिया तो क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल. पॉसिबल का मतलब संभव और इम्पॉसिबल का मतलब असंभव. तो क्या हो गया, उसका नेगेटिव हो गया, अपोजिट मीनिंग दे रहा है. रेस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार और इरेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार. लीगल, इलीगल, एक्टिव, इनएक्टिव, हैप्पी, अनहैप्पी. तो ये क्या दे रहे हैं, नेगेटिव मीनिंग निकाल रहे हैं जब इनके आगे हम लगा देते हैं. तो ये थे कुछ हमारे जो कॉमन प्रीफिक्स होते हैं वो. इसके बाद देखो हम पढ़ते हैं सफिक्सेस क्या होते हैं. सफिक्सेस का मतलब होता है जो बाद में लगते हैं. ठीक है, जो किसी वर्ड्स के बाद में लगे उनको हम बोलते हैं सफिक्सेस. सफिक्सेस इज एन अफिक्स. Suffix is an affix which is placed after a word. Suffix is a letter of a group of letter that is placed after a word to form a new word. क्या है कि जो वर्ड के बाद में जो लेटर्स यूज़ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सफिक्स. तो सम कॉमन जो सफिक्स हैं वो क्या हैं, जैसे नेस हो गया, क्या कहते हैं, डलनेस. लेस हो गया, ISM, हुड, चाइल्डहुड, स्मूथली, हैप्पीली. तो ये सभी क्या है, हमारे सफिक्सेस हो गए. अब सफिक्सेस के जो कुछ कॉमन जो हमारे एग्जाम्पल हैं उनको देखते हैं हम क्या हैं.
देखो जैसे ये हो गया हमारा IZEIS, FY, ली, फुल, एबल, डिसेबल। देखो बोलते हैं ना डिसेबल, ऑनरेबल, लाइक, ITY, शन, TIONANT, नेस। तो ये सभी हमारे क्या हैं, एबल। ये सभी हमारे क्या हैं, सफिक्सेस हैं। ठीक है, तो सफिक्सेस जो कुछ कॉमन सफिक्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि उनको हम क्या उनका मीनिंग होता है और किस तरीके से वो यूज़ किए जाते हैं। तो देखो कॉमन सफिक्सेस आर ED। जो कुछ कॉमन सफिक्स हैं उनमें क्या है, ED, फुली, LYING, एबल, और ये ANC, ये जो है ज़्यादा ही कॉमन जो सफिक्स है उनमें आते हैं। जैसे हार्मलेस, यूजलेस, तो यूज के पीछे क्या लगाया, यूजलेस, टायर्डनेस। तो ये सभी क्या हो गया हमारे कॉमन सफिक्स। व्हेन फुली इज एडेड टू ए वर्ड, अब देखो जो फुल है उसको हम ऐड कैसे करते हैं वर्ड के अंदर। अगर किसी वर्ड के अंदर हमें पीछे लगाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका एक L हट जाता है फुल का। तो क्या है, जैसे हैंड प्लस फुल, हैंडफुल। तो हैंडफुल में देखो यहाँ से एक L गायब है। तो वो क्या होता है हमारे, जब हम कोई सफिक्स ऐड करते हैं किसी वर्ड के अंदर, अगर फुल ऐड करते हैं तो पीछे वाला जो एक F होता है वो हट जाता है। और जब हम ऐड करते हैं LY तो क्या होता है, वो L नहीं हटता। If you add ly to any word means ending with the full, you keep the existing l। मतलब अगर जैसे रेस्टफुल, तो अगर किसी FULY के वर्ड के पीछे अगर हम LY लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे देखो LY, तो ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि एक L आपका हट जाना चाहिए था, लेकिन अब हमने क्या लगाया, LY। तो इसमें क्या होगा कि जो ये L और ये L दोनों के दोनों ही रहेंगे, एक भी इनमें से नहीं हटेगा। तो इसका क्या बनेगा, रेस्टफुल प्लस LY, रेस्टफुली। ठीक है, तो कुछ एक नोट करने वाली बात है, ये सफिक्स और जो प्रीफिक्स हैं, कोई अपना जो ये वर्ड है आर नॉट वर्ड्स, कि ये कोई वर्ड नहीं होते इन देयर ओन राइट, मतलब इनका खुद में कोई भी अपना अधिकार या फिर कोई अपना मीनिंग नहीं होता सिंपली, एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओवन इन ए सेंटेंस, और अपने आप में ये कहीं किसी सेंटेंस के अंदर नहीं स्टैंड करते, मतलब इनको स्टैंड, इनका कोई मतलब नहीं होता सेंटेंस के अंदर। इफ़ दे आर प्रिंटेड ऑन देयर ओवन दे आर हैव एन हाइफन बिफोर और आफ्टर दैम। अगर ये अपने आप में मतलब किसी वर्ड के आगे पीछे न लगकर अगर सिंपली आ रहे हैं तो उसके आगे पीछे क्या लगा होगा, हाइफन लगा होगा। ठीक है, जैसे हम कई बार लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं कि जैसे लिखा मिस अंडरस्टैंड, तो क्या करते हैं मिस और यह हाइफन लगा के अंडरस्टैंड बाद में लिखते हैं। तो ये बोला है कि अगर इस तरीके से होते हैं हमारे वर्ड तो क्या करते हैं, बीच में हाइफन आ जाता है। जैसे ये मिस क्या था, हमारा क्या है, एक प्रीफिक्स है। तो अगर ये लगाना है तो इसके आगे मतलब या आगे या पीछे, अगर प्रीफिक्स होता तो इसके आगे लगता हाइफन, ये सफिक्स होता तो उसके आगे लगता, और ये प्रीफिक्स है तो इसके पीछे हाइफन लगा के दिया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर जो प्रीफिक्स और सफिक्स हैं उनका खुद का कोई भी वजूद नहीं होता है सेंटेंस के अंदर, अगर वे यूज़ किए जाते हैं तो उनके आगे या पीछे हाइफन लगाया जाता है। थैंक यू सो मच।